चलो आ जाओ, इतना मारूंगा ना बेटा। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। हमने प्रेफरेंस कैपिटल का रिडम्पशन सीखा था, बोलो हाँ। अबे हाँ ना बोलो ना यार, क्या डेड टाइप बैठे हो, उठो मुंडी से सेट, चलो आओ। क्या पढ़ा था प्रेफरेंस कैपिटल के रिडम्पशन में, बताओ। एक हमने पढ़ा था आउट ऑफ प्रॉफिट्स और एक पढ़ा था आउट ऑफ फ्रेश इशू, याद है क्या? आउट ऑफ प्रॉफिट्स पढ़ा दिया था, आउट ऑफ फ्रेश इशू पढ़ाना बचा था, कुछ याद आ रहा है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स में मैंने क्या पढ़ाया था बताओ? सबसे पहले हमको रिडीम करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? सीआरआर। क्या बनाना पड़ता है? सीआरआर। याद आ रहा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अरे सब भूल गए रे, अरे रे क्या करे रे। सबसे पहले क्या बनता था बेटा? सीआर। क्या बनता था? सीआर। सीआर बनने देखो फ्री रिजर्व से बनाते थे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व से क्या बनता था? सीआरआर। हाँ या नहीं बोलो। फिर अगर क्वेश्चन कोई असेट बेचने बोले तो असेट को सेल करते थे, पैसा आता था उससे, हाँ ना बोलो। उसके बाद क्या करते थे? प्रेफरेंस को ड्यू करते थे। क्या करते थे? ड्यू। अगर पार में है तो प्रेफरेंस कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, याद आ रहा है? और अगर प्रीमियम में है तो प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हाँ या नहीं बोलो। ये चीज भूल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ड्यू किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ड्यू किया, पैसा निकालोगे कहां से? या तो प्रॉफिट एंड लॉस से या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, याद है क्या? या तो प्रॉफिट एंड लॉस से या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकालोगे। एंट्री क्या होती थी? पीएनएल अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, याद आ रहा है? फिर पे करते तो एंट्री क्या होती थी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। क्या बात समझ में आ रही है? और आखिरी में सीआरआर जो बनाया था उसको वापस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे, एंट्री हो जाती थी सीआरआर टू जनरल रिजर्व। हाँ या ना बोलो। इतना मैंने आपको कराया था और इसका एक क्वेश्चन भी कराया था, हाँ या ना बोलो। दूसरा पैटर्न क्या होता है? फ्रेश इशू। क्या होता है बेटा? फ्रेश इशू। क्या मतलब है फ्रेश इशू से? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए नए इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। क्या क्या क्या? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, अरे यार, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए नए इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। कोई होनहार छात्र जो पढ़ना चाहेगा पढ़ो भाई। केस 2 यहां से, हाँ। हाँ भाई। भाई कैसा पढ़ा यार, बिल्कुल एकदम। चलो, क्या लिखा है इसमें कि बहुत नॉर्मल सी बात है। ये लिखा है कि प्रेफरेंस फ्रेश इशू के थ्रू हो रहा है, तो रिडीम होने का, हमारी रिडीम हो रहा है मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगी, बोलो हाँ। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस को रिडीम करके इक्विटी शेयर कैपिटल लेके आते हैं, तो उतने ही इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए आते हैं जितने हम प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम करने के लिए हमको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री ऑफ फ्रेश इशूज विल बी पास, द एंट्रीज ऑफ रिडम्पशन में बी गिवन। जो भी है मतलब प्रीवियस केस, नॉर्मल फ्रेश इशू लेके आएंगे और साथ में क्या कर देंगे? रिडीम कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे, आपको बन जाएगा। देखो, डायमंड लिमिटेड एज पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल कंसिस्टिंग 20,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितना होगा बताओ मुझे? 20,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी कितने के होगा ये बताओ बेटा? 20,000 इंटू 100, सॉरी 20,000 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल हुई। The shares have now become ready for redemption. It is decided that the whole amount will be redeemed out of fresh issue. Whole amount will be redeemed out of fresh issue. यानी पूरा पैसा अच्छा एट अ प्रीमियम में रिडीम करना है, ठीक है ना? यानी 2 लाख का 5% और कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 10,000। कितना पैसा चाहिए रिडम्पशन के लिए? 2,10,000। कितना चाहिए? 2,10,000। रिडीम्ड ऑफ फ्रेश इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹15। उनने 20,000 शेयर इशू किए एट ₹15। 20,000 इंटू 15, जल्दी बताओ कितना होगा? कितना हो जाएगा? 3 लाख। द होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश एंड 12% प्रेफरेंस आर रिडीम फॉर रेलेवेंट पोर्शन। घटिया क्वेश्चन। क्या करना है? पहले फ्रेश इशू की एंट्री पास करो, हाँ बोलो ना यार। फ्रेश इशू की एंट्री क्या होगी? ठूसा मार दूंगा। क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देख रहे हो, नॉर्मल फ्रेश इशू की एंट्री हुई 3 लाख की, हाँ ना बोलो। अब रिडम्पशन की एंट्री पास कर दो।
सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। जितना प्रीमियम है उनने कहां से निकाला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से निकाला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आया कि नहीं आया? पक्का लिख के पास करो ये वाला क्वेश्चन, जल्दी करो फटाक से। पहले फ्रेश इशू करो, फिर रिडम्पशन करो, नेट्स इट। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया ना स्पेसिफिकली 3 लाख उनको चाहिए था, कि ज्यादा आ जाए तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालते हैं, पैसा तो लगेगा। जैसे सीआरआर से निकालते थे लेकिन पैसे के लिए एसेट सेल करते थे ना, वैसे यहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम से या पीएनएल अकाउंट से एंट्री निकाल रहे हो, लेकिन जो नगद लगेगा वो कहां से आएगा? इशू ऑफ शेयर से आएगा। 20,000 शेयर और 15 ईच। तो आया ना 3 लाख रुपए। बैंक अकाउंटेड टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 10 और 20,000 इंटू 5, जैसे नॉर्मल शेयर इक्विटी शेयर की। हाँ बेटा, सही समझी हो तुम। तुम लोग बुक नहीं लेके आते हो तुम लोग? ये क्या है बे? कंपनी लॉ क्या सीएफएम के हाइट साइड का है बे? हैं? कंपनी लॉ और उसकी बुक इतनी मोटी हो जाती है, कौन लेके आया आपके सब्जेक्ट की बुक? नालायक। लो साले भागो यहाँ से, करके दिखाओ अब। ज्यादा होशियार तुम लोग बन रहे हो ना। अपनी अपनी बुक में देखो, मैं अपनी बुक में देखूंगा। बेटा अगली बार बिना बुक के दिखा ना मेरे को कोई। क्या तुम लोग ठेले में बैग रख के लाते हो क्या? भारी है भारी, साले गाड़ी से आते हो सब, नीचे से ऊपर उठा के लाना पड़ता होगा बस। उसमें तुम लोग के प्राण निकल जा रहे हैं। स्कूल बैग की जगह एयर बैग खरीद लो तुम लोग। अटैची लाया करो सब अपनी अपनी ट्रॉली बैग। एक दिन अपनी भांजी को स्कूल छोड़ने गया था, तो वो इतनी छोटी, इतनी पिद्दी सी लड़की ट्रॉली बैग लेके आ रही थी बैग का। मैं इनको तो देखो, अभी से बाय बाय कुलीज करना है इन लोग को। अब ऐड नहीं आती थी वीआईपी की, बाय बाय कुलीज, उसमें हीरोइन बैग लेके जाती थी। अगर क्वेश्चन में दिया होता सिक्योरिटी प्रीमियम इतना अवेलेबल है तो प्रीमियम से निकालते हैं। हमें जितना प्रीमियम, पहले प्रीमियम को खाली करते, बाकी का पीएनएल से निकालते। पहली प्रायोरिटी हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम को देनी चाहिए। सीआरआर बनाना ही क्यों है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स थोड़ी है, आउट ऑफ फ्रेश इशू है। सिक्योरिटी प्रीमियम निकालने के लिए पीएनएल से निकालना पड़ेगा। क्या? अबे इशू की एंट्री करो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हो गई इशू की। अब रिडम्पशन की एंट्री करो, नॉर्मल जो करते थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। क्योंकि प्रीमियम डेबिट किया है तो प्रीमियम का पैसा निकालते थे, कहां से निकालते थे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्या बेटा? बेटा 20,000 शेयर्स थे, एक 10 रुपए का था, तो मैंने फिर उसको 100 गलती से लिख दिया था, फिर मैंने जीरो को काटा, तो 20,000 इंटू 10 का 2 लाख आया बेटा। हाँ बेटा।
बेटा मैं सॉल्व कर दूं क्या? भाई ये बहुत ही घटिया चीज है यार, इसको अगर मेरे को सॉल्व करना पड़े तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ सर हमको शर्म आती है, आप मत कराओ। ओके बेटा। बेटा जल्दी करो। वाह यार। अगला सेशन हम देखते हैं, एक हफ्ते बाद होगा। क्या बोल रही है? किस में? मेरे को? तो मेरे को तू डीएम करना तो मैं फॉलो बैक कर दूंगा, ठीक है? हाय लिख के भेजना तो मैं फॉलो बैक कर दूंगा, ठीक है? अबे ढूंढूंगा कहाँ, तुम लोग तो अलग ईगो में घूमते हो, ऐसे नहीं करोगे क्या? मैं बैठ के ढूंढूं एक एक नाम है, नहीं तो बोल रहा हूँ हाय लिख के भेज देना, कर दूंगा। अलग ना करें इन लोग के। सारा सा क्वेश्चन करने के बीच में तुम लोग को चाहिए कि फॉलो बैक नहीं किया, यही करने आए। तुमने मेरी क्लास में इतनी पचड़ करते हो ना, पिंकी विंकी में तो आवाज नहीं निकलती होगी तुम लोग की। पिंकी दीदी तो धाए 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 पढ़ाती रहती होगी। हाँ अब मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, रुका ही रहता हूँ, है ना? साले नालायक। हाँ वही बात ही है, जब फेल हो गए तो और भयंकर वाइब आएगी। चलो आओ देखो। अरे ये बना कि नहीं बना बताओ यार। पहले क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स को पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पैसा चाहिए, एंट्री करके नहीं दिखाऊंगा मैं यार, बचपन में करता था मैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर ये दोनों में से एक भी एंट्री आपने गलत करी बेटा तो आपका भविष्य अंधकार में है। क्लियर है? फिर क्या होगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करो, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम। ज्योतिष का तेरी सही थी ना बेटा दोनों, पहली दूसरी? अंधकार में तो नहीं है कहीं? चलो रोशनी में है ना, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स को क्या किया, रिडीम किया। क्या किया? रिडीम। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अरे हाँ बोलो ना यार। जितना प्रीमियम डेबिट किया उसका पैसा कहीं से निकालना पड़ता है, लास्ट क्लास में लिखवाई थी एंट्री। या तो पीएनएल से निकालोगे या तो सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए पीएनएल से निकाला, दिया होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालते। फिर क्या होगा, पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। क्या करते? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। कितनों को समझ आ गया ओ? चलो केस 3 एक जन कोई मेरे लिए रीड करेगा, पढ़ बेटा। बेटा पनस चुप हो जा 2 मिनट। हाँ क्या लिखा था पनस, बताओ बेटा। हाँ तो बेवकूफ है जो भी पढ़ रहा है बैठ के। ओवर होशियारी में चले जाओगे तुम एक दिन, ठीक है? साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या, पहला हमने क्या पढ़ा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या पढ़ा? आउट ऑफ प्रॉफिट। सेकंड क्या पढ़ा, आउट ऑफ फ्रेश इशू। तीसरा क्या है, पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू। सिर्फ कंबाइन बातें लिखती, वहां लिखा था कि आपको अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स करते हो तो सीआरआर बनाना पड़ता है, और यहाँ लिखा था फ्रेश इशू करते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करना पड़ता है। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो सबकी जो पहले वाले और सेकंड वाले में एंट्री करी मिला के एंट्रीज होंगी, और कुछ एंट्रीज कॉमन हो जाएंगी। क्वेश्चन करते हैं सीधे, कोई अलग खास बात इसमें है नहीं। ये आपको देखो दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये बैलेंस शीट दी हुई है, ये शेयर कैपिटल दिया हुआ है पूरा, ठीक है क्या? ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू रिडीम द शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने, कहां पे, ये बताओ पहले। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है। शेयर कैपिटल में देखो क्या है,
10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। 10,000 सॉरी 1,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच कितना हो गया है? 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है क्या? तब जाके 5 लाख हुआ है। 1 लाख में इशूड एंड सब्सक्राइब पेड अप शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स वही ये है 1 लाख के और 2.5 लाख के कुछ है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है देख लो, 9,000। और सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 55,000। इन ऑर्डर टू रिडीम इट्स प्रेफरेंसेस कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखो साफ साफ क्वेश्चन ने लिख दिया है कि भैया उसने शेयर इतने के इशू किए हैं। कितने के इशू किए मुझे बताओ? 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। देखो साफ साफ लिखा हुआ है 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम 10 रुपए का 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 1 रुपए, यानी कितना हो जाएगा? 11। कितने पे इशू हुआ है? 11। अरे कितने पे इशू हुआ है? 11 पे। पहले मुझे इशू की एंट्री बताओ, क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे बताओ कितना पैसा आएगा इससे? 5,000 इंटू 11 55,000। हमको चाहिए कितना बताओ? 1,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, यानी कितना चाहिए? 1 लाख। और कितने में रिडीम करना है? 10% प्रीमियम में, यानी कितना चाहिए? 1,10,000। कितना चाहिए? 1,10,000। कितने आ गए अपने पास? 55,000 फ्रेश इशू से, 55,000 फ्रेश इशू से। और 70,800 के इन्वेस्टमेंट सोल्व किए। 70,800 के क्या सोल्व किए? इन्वेस्टमेंट। दिख रहा है क्या? असेट भी सोल्व किया। कितने का? 70,800 का। ऊपर बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट दिख रही है क्या आपको कोई? कितने की दिख रही है? 60,000। 60,000 की चीज को कितने में बेचा है? 70,800 में। कितने में बेचा है? 70,800 में। क्लियर है क्या? अब क्या करोगे? उसके बाद एंट्री पास करोगे। क्या एंट्री पास करोगे बताओ? सबसे पहले तो अपन ने इशू की कर ली, बोलो हाँ। अब इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री पास करो। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगी? 70,800 टू इन्वेस्टमेंट कितने से होगी? 60,000। अरे इन्वेस्टमेंट कितने ही कम हुई? 60,000। बाकी क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल। कितना आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल कितने का जाएगा? 10,800। अरे यार ये बचपन की चीजें हैं यार, हाँ या नहीं? हाँ, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट या सरप्लस भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बात है, दोनों के नाम अलग अलग है बस। हाँ या नहीं बोलो? तू प्रॉफिट कितना डालोगे? 10,800। हाँ या नहीं बोलो? बाकी फिर आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करो। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए जो प्रीमियम चाहिए, कितना प्रीमियम चाहिए बताओ? 1 लाख का 10% 10,000। कितना चाहिए? 10,000। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में ऑलरेडी पैसा है क्या? हाँ, कितना है? 9,000। ठीक है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालोगे 9,000। इनने पूरा ही नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम से ही निकालोगे आप। क्या बात समझ में आ रही है? इनने गलत किया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिर आप रिडीम करोगे और फिर आप सीआरआर की एंट्री इनने आखिरी में बनाई है, ठीक है क्या? अच्छा, कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं? 1 लाख। फेस वैल्यू कितने के? 1 लाख के। और कितनी फेस वैल्यू के शेयर इशू हुए हैं? 5,000 इंटू 10 कितना हो गया? 50,000। कितना हो गया? 50,000। 1 लाख में से 50,000 के शेयर इशू हो गए, यानी बाकी 50,000 का क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। क्या बनाना पड़ेगा? सीआर। इनने सीक्वेंस कुछ भी किया है, हम अपना करेंगे। पहले फ्रेश इशू लेके आएंगे, बोलो हाँ। उसके बाद सीआरआर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? सीआरआर क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे। इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेंगे। अरे क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के बाद क्या करेंगे बताओ? प्रीमियम निकालेंगे और आखिरी में उनको पे कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और वापस से सीआरओ को में ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व। बुक में सब उल्टा पुल्टा किया हुआ है, आप अपने हिसाब से सीक्वेंस में एंट्री करो, नहीं तो मैं करवाऊंगा। पहला काम पहले मुंह से बोल के बताओ। पहला काम फ्रेश इशू लेके आओ। फिर क्या करोगे? सीआरआर क्रिएट करोगे, एसेट सेल करोगे, उसके बाद ड्यू करोगे। पहले ड्यू करोगे और फिर क्या करोगे? प्रीमियम निकालोगे और फिर पे करोगे और फिर वापस से सीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, हाँ या ना बोलो? बुक में आगे पीछे किया हुआ, आप अपने हिसाब से करोगे। चलो जल्दी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन जो फ्रेश इशू है वो प्रीमियम में हुआ है, तो 5,000 इंटू 10 ईच प्लस 1 रुपए प्रीमियम।
पूरा 15,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, पूरा जितना भी है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लेना। 9,000 ऑलरेडी था, अभी 5,000 और आया है, फ्रेश इशू से आ जाएगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कुछ भी पीएनएल से निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम से निकलेगा। करो नहीं तो फिर मैं करूंगा। पनास क्वेश्चन कर ले पहले। हो गया। हाँ बेटा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सोल्यूशन मत देखो, अपने हिसाब से करो, सोल्यूशन में उल्टा पुल्टा आगे पीछे है। 50,000। सीआरआर के लिए 50,000 जाएगा ना बहन, क्या कर रही है। पहले फ्रेश इशू लेके आओ। हो गया। कितने का फ्रेश कैपिटल, कितने की फ्रेश इशू हुई है? 50,000 की। 55,000 प्रीमियम है, 55,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। कैपिटल कितने की गई है? 50,000 की। तो 1 लाख में से 50,000 रुपए कैपिटल से निकल गया। बाकी 50,000 कहां से निकालोगे? सीआरआर से। कहां से निकालोगे? सीआरआर से। तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व टू सीआरआर। कितनी होगी? 50,000। 50,000 सीआरआर बन गया। इसके पहले आपने फ्रेश इशू ले आए हो, राइट। अब इन्वेस्टमेंट सेल करो। क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश अकाउंट डेबिट होगा मुझे बताओ? 70,600 था शायद से। 70,800। टू इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इन्वेस्टमेंट बताओ। 60,000। बाकी 10,800 को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल।
या सरप्लस अकाउंट, जो भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या? अब प्रेफरेंशियल रिडम्पशन को ड्यू करो, प्रेफरेंशियल रिडम्पशन को ड्यू करो। क्या ड्यू करोगे? एंट्री क्या करोगे बताओ मुझे? प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितनी प्रेफरेंस कैपिटल है आप मुझे बताओ, कितनी प्रेफरेंस कैपिटल है? क्वेश्चन में 1 लाख उसने बोली है प्रेफरेंस कैपिटल है, 10% प्रीमियम है तो 1,10,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना हो जाएगा? 1,10,000। अरे यार हाँ ना बोलो ना यार। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट किया है तो उसके लिए पैसा निकालो। क्या एंट्री होगी बताओ उसके लिए पैसा निकालने की? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना निकलेगा? 10,000 10,000। यहां भी क्लियरिटी आ गई। अब उसको पे कर दो। क्या एंट्री करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। क्या एंट्री करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। हाँ 1,10,000, 1,10,000। यार ये इतना स्लो करेंगे अपन तो नहीं चल पाएगा काम, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी एकदम ऐसे मुर्दो टाइप, लास्ट टाइप बैठे रहते हो बस। हाँ तो गलत कर दिया करो, कंफ्यूज होते हो तो अभी तो पता चलेगा सही क्या है। क्या बात समझ में आ रही है? हम समय नहीं खराब कर सकते इतना ज्यादा। जहां फंसो कर दो गलत, जो समझ में आ रहा है वो कर दो। दो ऑप्शन रहे तो जय माता दी। चलें, डन हो गया बेटा। कितनों को समझ आया क्या किया? जम के हाथ उठाओ प्लीज। किसको नहीं आया? हाँ बेटा तेरे को क्या नहीं आया? ओके चलो आ जाओ बेटा, बायबैक करेंगे। अब क्या करेंगे? बायबैक। मुंडू डियट को स्ट्रेट बैठो, कोई एक जन बायबैक रीड करेगा। मुझे कोई एक बुलंद बच्चा चाहिए जिसने कंपनी लॉ भी जिसको अच्छे से आता हो, जिसने बायबैक पढ़ा हो, जिसको बायबैक बनता हो। सभी ने पढ़ा है ना बायबैक तो? कौन रीड करेगा बताओ? पढ़ो। हाँ, अब पोथा खोलोगी है ना जब पढ़ने बोला उस समय। नालायक। 158। पोथा खोलोगी, पोथा किताब को पोथा बोलते हैं बे। एवर्टिंग हॉस्टाइल टेकओवर्स मतलब? पढ़े हो, लॉ वाले बच्चे हो तुम लोग ने तो पढ़ के आए थे, पूरा रीड करके आए थे, तुम्हें तो बनता था। नहीं लेकिन तुम तो रीड भी करके आए थे ना, मैंने इस बुक से भी तो रीड करके आने बोला था, तुमने बोला था हाँ भैया रीड करके आए हैं। हाँ, हाँ रीड किया है तो मतलब रीड करते समय ये वर्ड आया होगा ना। इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर, एवर्टाइंग हॉस्टाइल टेकओवर्स, इंप्रूविंग रिटर्न्स टू स्टेक होल्डर्स एंड रीअलाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कि कोई आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लेता है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप बायबैक के थ्रू क्या कर सकते हो? टेक ओवर होने से रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो बायबैक के थ्रू टेक ओवर होने से? बायबैक का मतलब क्या होता है? अपने शेयर्स खुद खरीद लेना। बोलो हाँ या नहीं। होस्टाइल टेक ओवर मतलब क्या होता है? कि आपको बिना बताए, आपको मतलब कि एक तरीके से अनफ्रेंडली टेक ओवर। क्या बात समझ में आ रही? कि लोग आपको टेक ओवर कर लेंगे आपकी कंपनी का 51%। जब आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ चल रहा है तो आप बायबैक करके क्या कर लेते हो? अपने पास 51% से ज्यादा का स्टेक अपने पास ले लेते हो, जिससे आपके पास क्या हो? होस्टाइल टेक ओवर को आप अवॉइड कर पाओ। ठीक है क्या? बायबैक इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब, कंपनी लॉ वाले बच्चे हो तुम लोग, मेरे को पिंकी मैम ने सख्त आदेश दिया है, अगर इन लोग को बायबैक और ये सब नहीं बोले तो बने तो मेरे को तुरंत क्लास में बुला लेना, साफ सी सुथरा एकदम। शेयर कैपिटल क्या करना? रिड्यूस करना। इसका मतलब अभी तक
अभी तक शेयर मार्केट में 10 लाख की कैपिटल थी, अब कैपिटल को कम करना। व्हेन अ कंपनी हैज सब्सटेंशियल कैश रिसोर्सेज it may like to buy its own shares from the market, particularly even when the prevailing rates of shares in the market such in the lower than the book value or that the company perceives टू बी इट्स ट्रू वैल्यू। जब कंपनी को लग रहा है कि उसके शेयर मार्केट में सस्ते चल रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, तो वो खुद बायबैक करके क्या कर सकते हैं, मार्केट में अपनी वैल्यूएशन बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बायबैक करना कई बार ना अच्छा भी माना जाता है, कंपनी के शेयर मार्केट में भी उससे पॉजिटिव फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता होगा पॉजिटिव? अर्निंग पर शेयर तो बढ़ जाती होगी, लेकिन और क्या होता होगा मेन, मतलब मार्केट प्राइस हो सकता है कि मतलब मार्केट रेट कैसे बढ़ेगा? जब कंपनी बायबैक कर रही है तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रही है मार्केट को कि उसको अपने आप पे भरोसा है। अरे सोचो ना यार, खुद लोग इशू लेके आ रहे हैं, मतलब शेयर बेच के पैसा ले रहे हैं, बोलो हाँ या नहीं, और कंपनी अपने शेयर खुद खरीद रही है, मतलब कंपनी को अभी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पर भरोसा है, मतलब खुद अपनी कंपनी पे और पैसा लगाना हुआ ना, एक तरीके से अपना पैसा मार्केट से उठा के वापस अपने पास पैसा लगाना हुआ। क्या बात समझ में आ रही है? तो लोगों को और भरोसा आता है कि ये कंपनी बेहतर कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है इन्वेस्टर के दिमाग में वो। ठीक है, फिर क्या बोला उन्होंने? Buyback or shares enable the company to go back to its shareholders and opt to purchase from the shares that they hold. Free reserves. Reserves which are as per the latest audited balance sheet of the company are free for distribution as dividend and shall include balance in security premium account but shall not include share application money। मतलब फ्री रिजर्व्स के अंदर क्या क्या आता है उन्होंने ये बताया, हाँ या नहीं बोलो? सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व यहाँ पे बोला गया है। एडवांटेजेस ऑफ बायबैक पढ़ लोगे क्या आप? हाँ, अच्छा। एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईपीएस एक्सप्लेन बाय बिलो एग्जाम्पल। प्री बायबैक कंपनी का प्रॉफिट था 100 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स थे 10, ईपीएस कितना हो गया 10। अभी भी प्रॉफिट कितना है 100, अभी प्रॉफिट कितना है 100, पर 5 शेयर बायबैक कर लिए तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे 5, तो ईपीएस कितना हो गया, बढ़ गया। क्या बात समझ में आ रही? बायबैक करने से ईपीएस बढ़ जाता है। बेसिक गणित है बेटा, हाँ ना बोलो? ठीक है। फॉर गिवन बिलो इज अ टेबल ऑफ रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी। फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में ये लगता है, लिस्टेड कंपनी में ये लगता है, ये सब आप पढ़ोगे, हाँ या ना बोलो? आओ, ये कौन पढ़ेगा मेरे लिए? रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ। अच्छे से पढ़ना प्लीज और ध्यान से सुनना। क्या मतलब हुआ इसका? मेन ये बोला गया कि आप बायबैक करने के 3 सोर्सेस हैं। क्या है 3 सोर्सेस बताओ? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रेश इशू। और ऑलरेडी कोई इशूड सिक्योरिटी है तो उसके पैसे को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड। क्या मतलब हुआ? अभी तक की बातों का आर्टिकल्स में ऑथराइज करना पड़ेगा। बायबैक करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कब स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है? 10% से कम का बायबैक है और बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर ली है तो आपको जरूरत नहीं है, लॉ में पढ़ोगे आपने सेम। अगला, ठीक है। ये बताओ क्या मतलब है? मतलब बायबैक आप टोटल कितना कर सकते हो? 25%। इक्विटी शेयर्स के केस में कैपिटल का 25%, वरना कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 25%। अगला, 2:1 होना चाहिए, है ना?
ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ मेरे को, क्या बोल रहे वाला क्वेश्चन कि डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 आफ्टर बायबैक, 2:1 का डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नोटिफाई हायर रेशियो, वो कर सकते हैं। ऑल द शेयर्स अंडर सिक्योरिटी बायबैक आर फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। इफ द शेयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड बायबैक विल बी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। द बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ अनलिस्टेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब। लिस्टेड के लिए सेबी के आपको रेगुलेशंस लग जाएंगे। नो ऑफर of buyback shall be made within a period of 1 year from the date of closure of the preceding offer of the buyback if any। क्या मतलब है, एक साल में एक बार बायबैक कर सकते हो, दो बार बायबैक नहीं कर सकते। क्या बात समझ, ये पूरा पढ़ लोगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, हाँ ना बोलो, ये पूरा रीड करके आना है आपको, ये आपका पूरा क्या है लॉ वाला सेम है। यहां से पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट। अच्छा, जब हम प्रेफरेंस रिडीम कर रहे थे तो काय में पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, सीआर, काय में ट्रांसफर कर रहे थे, सीआरआर। यही रीड करो एक बार सीआरआर का। क्या बोला इनने, अगर आप फ्रेश, जैसे हमने वहां पढ़ा था क्या, आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम कर रहे थे, ये भी तो वही हो गया। आप फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से आप क्या कर रहे हो, बाय बैक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बाय बैक। एक तरीके से इक्विटी कैपिटल रिडीम कर रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर। ठीक है, आगे। सीआरआर का कहां यूज कर सकता है, बोनस शेयर के लिए। ठीक है, क्या, प्रोविजन ऑफ बायबैक। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है कि आपने, आप मेरे को बता सकते हो कंडीशन क्या क्या है, बताओ क्या क्या कंडीशन थी। खुद की सब्सिडी से बायबैक नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी से नहीं कर सकते। और क्या है, अगर कोई डिफॉल्ट किया है तो नहीं कर सकते, है ना। नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज ओन शेयर्स। ठीक है, जिसने क्या किया है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, पेमेंट ऑफ डिक्लेरेशन नहीं किया है, फेलियर टू पे डिविडेंड किया है, और फेलियर टू गिव ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट, ये सभी पढ़ चुके हो आप, हाँ या ना बोलो। चलो अब क्या कर रहे हैं हम, एक बार एंट्रीज देख रहे हैं बायबैक की, मेन यही था सिर्फ, देख लो बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, क्या मतलब ये और अंडर राइटिंग। ठीक है, क्या, अगर शेयर्स इशू वाला आता है तो एक इशू ऑफ शेयर्स आता है या तो बायबैक आता है। क्लियर है, आके देख लो एक बार। इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, क्या एंट्री होगी, मुंह फाड़ रही निकिता। ठीक है, क्या होगी, इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री, बैक टू इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रेश इशू लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, फ्रेश इशू। अगर डिबेंचर इशू किया है तो डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ ना बोलो। बायबैक करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को रिडीम कर रहे तो एंट्री क्या कर रहे थे, प्रेफरेंस कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। सेम यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल विद टू बैंक, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, या इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी कर किया जा सकता है, हाँ या ना बोलो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओन शेयर्स। क्या क्या क्या, फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओन शेयर्स। एक सेकंड रुक जाना, इन्वेस्टमेंट पर्पस वाला तुम्हारे सिलेबस में है क्या, चलो देखो, मैं आपको लिख के बताता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे। क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, डेड बॉडी टाइप नहीं बैठना, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे। एंट्री बोलो क्या होगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। आर यू ऑल देयर, इन्वेस्टमेंट सेल किया। अब क्या करेंगे बताओ, अगर कुछ फ्रेश इशू लेके आना है, डिबेंचर वगैरह इशू किया पैसे के लिए, तो क्या करेंगे, डिबेंचर इशू कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कुछ भी इशू लेके आए तो उसकी एंट्री हो जाएगी। यहां तक तो नॉर्मल। हाँ, क्या बोली, सीधे सीधे अपन ने डायरेक्ट एंट्री करी है ना, एप्लीकेशन डॉट वाली एंट्री करी ही नहीं है। हाँ नहीं, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, शेयर बायबैक करना है। यहां पे देख लो उल्टा है सिस्टम, बायबैक करने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल पहले ड्यू कर रहे थे फिर पे कर रहे थे, बोलो हाँ। यहां पहले पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्यू कर दिया, पहले पे कर दिया, पहले क्या कर दिया,
पे कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट किया। बोलो हाँ। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करो, क्या करो, इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करो। क्या एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करने की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितनों को ये बात समझ में आई, पहले आपने पे किया फिर आपने क्या कर दिया, कैपिटल से पैसा निकाल लिया। हाँ या ना बोलो। अगर 1 लाख के शेयर थे और 90,000 में बायबैक किया तो क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 1 लाख, और पे कितना किया होगा, 90,000। 10,000 का क्या हो जाएगा, फायदा। अरे 10,000 क्या हो जाएगा, फायदा। तो जो फायदा होगा वो कहां चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कहां चले जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में। देखो ये एंट्री पास करिए, आपको समझ में आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ। ये देखो पहले आपने क्या किया, पे किया इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। हाँ, अब आपने अगर कैंसिल किया इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू कैपिटल रिजर्व। कितनों को समझ में आया, एक एंट्री कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या, फिर आपने क्या किया, जो एक्स्ट्रा कमाया है सीआरआर क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, सीआरआर, और जो भी बायबैक के एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री पास कर दी। एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ये क्वेश्चन देखो, अब ये तो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है क्या, नहीं एंट्री वाले ही है। देखो ये बैलेंस शीट है, हाँ ना बोलो, देख रहे हो, थक गए हो, नींद है नहीं, नहीं कर रहा है मन, बेटा हाँ ना बोलो ना यार। ब्रेक दे दूं 5 मिनट का, इंपॉर्टेंट है, फालतू डेट टाइप चला जाएगा कोई सेंस नहीं है। बोलो लाशो। चलो एक काम करो, उठो जाओ, जिसको भी नींद आ रही है पानी पियो 2 घुट, सब लोग उठाओ, बॉटल उठाओ अपनी अपनी, 2 घुट सुबह से बैठो, चढ़ के बैठ जाए इसी के ऊपर। किसी को तो कुछ, किसी कुछ तो कोई तो काम करेगा, ऐसी नहीं काम करेगी, तू काम करेगी ऊपर बैठी रहेगी तो। पानी पियो सब लोग 2-2 घुट जल्दी। क्या हो जाता बहन तेरे को, जो भी फंसा है उसको निकलवा, इलाज करवा उसका पहले, तभी सही होगी चीजें। बीच में अचानक से वो तो नहीं है, स्त्री स्त्री, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। बहुत पहले में जब लगी थी तब देखा है, पिक्चर नहीं छोड़ता हूं मैं। चलो इजी है, आओ सारी बातें छोड़ दो, मुंडी रेड को स्ट्रेट बैठो, यहाँ दे, लंबी सांस लो, जब तक बोलू नहीं रोक के रखना, ठीक है। चलो क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, हाँ ना बोलो, 1 लाख। ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई है आपको, ये पूरी क्या दी हुई है, बैलेंस शीट। आपको थोड़ा सा बेटा, पहली बात तो बुक कितनों के पास नहीं है, हाथ उठाओ, कितनों के पास सामने टेबल पे बुक नहीं है, देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 23 शेयर होल्डर कंपनी हैज अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ बायबैक, 5% of the equity shares were bought back, 5% of the equity shares were bought back at ₹15। कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, पहले मुझे देख के बताओ क्वेश्चन में आप, कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल थी बेटा, 10 लाख की थी, उसको 5% बायबैक किया है, कितना होगा 5%, बताओ मेरे को कितना होगा, 50,000 रुपए का। बोलो हाँ या नहीं। अच्छा कुछ दिया है क्या, एक शेयर कितने का था या कुछ दिया है क्या, ठीक है। 1 लाख शेयर्स थे 10 ईच के, दिख रहा है क्या, 1 लाख शेयर्स थे 10 ईच के, 5% बायबैक किया, यानी कितने शेयर्स बायबैक किए, 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अरे हाँ, लेकिन 10 पे बायबैक किया है कि 15 में बायबैक किया है, 15 पे। फायदे में कि नुकसान में, 10 की चीज कितने बायबैक की है, 15 में, ठीक है क्या। 12% डिबेंचर्स वर टू बी इशूड, 12% डिबेंचर्स वर टू बी इशूड फॉर 10,000 टू फाइनेंस द बायबैक एंड बैलेंस फ्रॉम जनरल रिजर्व में बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। मुझे बताओ कितने के डिबेंचर इशू किए हैं,
बेटा सवाल देख के बस बताना है कितने के डिबेंचर इशू किए हैं। 10,000 के डिबेंचर इशू किए हैं कि 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं? 10,000 के, क्योंकि रुपीस लिखा हुआ है। हाँ बोलो ना यार, हमें कितने का रिडम्पशन, हमें कितने की बायबैक करनी है? 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 50,000 की बायबैक करनी है। बोलो हाँ या नहीं? एट द रेट ऑफ 15, यानी 50,000 इंटू 15 कितना आएगा? 75। कितनों की बात समझ में आ रही है? 50 की कैपिटल बायबैक करनी है, 50 की कैपिटल बायबैक करनी है, 75,000 चुकाने, हाँ या ना बोलो। उसके लिए उन्होंने क्या बोला? 10,000 रुपए के नए डिबेंचर इशू किए। 10,000 रुपए क्या किए? नए डिबेंचर इशू किए। और बाकी का पैसा कहां से निकलेगा? जनरल रिजर्व से। बाकी का पैसा कहां से निकलेगा? जनरल रिजर्व से। हो कि नहीं हो? मेरे साथ फटाफट बोलो। फिर उन्होंने क्या बोला? प्रीमियम पेड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स शुड मेट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। जितना भी प्रीमियम है वो कहां से निकलेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। हाँ या ना बोलो। फिर उन्होंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट विल बी सोल्ड फॉर 2,75,000। 2,75,000 की इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड कर दी गई है। पूरे क्वेश्चन ने दे दिया, करना क्या है आपको? बस एंट्री पास करनी है। मैं पहले आपको सिर्फ समरी बना के दिखा रहा हूं। देखो कितने के शेयर्स बायबैक हुए हैं? 50,000 के। हाँ या नहीं? कितने पे बायबैक हुए हैं? 75,000 पे। बोलो हाँ या नहीं? यानी कि ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? 5,000 बेटा, 5,000 शेयर्स इंटू 15, नंबर ऑफ 75,000, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच है। ठीक है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 75। कितने की कैपिटल बायबैक की है? कितने पे बायबैक की है? 75, जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। बोलो हाँ नहीं? 25,000 का प्रीमियम है। ठीक है क्या? ये प्रीमियम कहां से निकलेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। कहां से निकलेगा? सिक्योरिटी। डन। फिर उन्होंने क्या बोला है? साथ में क्या बोला है? नया डिबेंचर इशू किया। नया डिबेंचर इशू किया। कितने का नया डिबेंचर इशू किया है? 10,000 का। क्या बात समझ में आ रही है? 50 फेस वैल्यू से चलते हैं हमेशा। 50,000 का इनने के लिए उन्हें 10,000 का क्या इशू किया है? डिबेंचर। बाकी 40,000 का क्या बनेगा? सीआरआर। क्या बनेगा? सीआरआर। कहां से बनेगा? जनरल रिजर्व से। कहां से बनेगा? जनरल रिजर्व से। कितनों को बात समझ में आई? और पैसा कहां से आएगा? इन्वेस्टमेंट सेल करके। पैसा कहां से आएगा? इन्वेस्टमेंट। आपको एक लॉजिक समझना है, एक होता है पैसा, एक होती है एंट्री। क्या क्या क्या? एक होता है पैसा, एक होता है एंट्री। एंट्री कहां से निकल रही है? फ्रेश इशू से और सीआरआर से। हाँ या नहीं? बोलो ना यार। और रिडीम करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? रिडीम करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? इन्वेस्टमेंट सेल करके। इन्वेस्टमेंट सेल करके। इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या करना है आप बस बोल के बताओ मेरे को। पहला काम क्या करना है? सबसे फ्रेश इशू डिवेंचर्स लेके आना है। फिर क्या करना है? 75,000 पे कर दो। 75,000 पे कर दो। फिर उसको क्या करो? इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करो। इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करो। हाँ ना? बोलो ना यार। फिर उसके लिए सीआरआर से पैसा निकालो। क्या बात समझ में आ रही? बाकी बचा हुआ। और फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करना है। हाँ या ना? बोलो। एक बार सीक्वेंस में देखते हैं कैसे करना है इसको। आओ देखो। देखो सबसे पहला काम इनने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट को सेल करके पैसा आ गया। सबसे पहले क्या किया? इन्वेस्टमेंट को सेल करके पैसा आ गया। कितनों को यह बात समझ में आई? हाथ उठाओ। इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी है? 2,75,000। कितने की बिकी है? 2,75,000 की। बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 1,50,000। तो 1,50,000 की चीज को 2,75,000 में सेल कर दिया। एंट्री हो जाएगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन टू सेल। कितनी आ गई है? क्लियर या ऑल क्लियर? हाँ या ना? बोलो। पैसा आ गया, फटाफट चुका दो। किसको चुकाओगे? शेयर होल्डर्स को। किसको चुकाओगे? शेयर होल्डर्स को। चुकाने की एंट्री बोलो। शेयर होल्डर्स टू बैंक। अभी कैपिटल कैंसिल नहीं करनी है, पहले पैसा दे दिया। शेयर होल्डर्स टू बैंक। कितना दे दिया? 75 75। कितनों को समझ आया यहां तक? बस मुझे हाथ उठा के बताना, मेरे साथ रहना बस। हाथ उठा के बोलो पहले एक बार, कितनों को आ गया? हाँ बेटा, क्वेश्चन ने बोला ना इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 2,75,000। तो 1,50 को 2,75 में बेच दिया। ये दो एंट्री आई कि नहीं आई? फटाफट बोलो। अब क्या किया? पैसे भर दिए। अब कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं? कैंसिल। मेन कैंसिल करने की एंट्री करके बता रहा हूं, क्या होगी बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना होगा इक्विटी शेयर कैपिटल? 50,000। प्रीमियम ऑन अकाउंट डेबिट कितना होगा? 25,000। और टू क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हो जाएगा? 75। इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि पहले पे कर समय आपने डेबिट किया था। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। क्या एंट्री की थी? इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। कितने की एंट्री की थी आपने? 75 75। हाँ या नहीं? बोलो। इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा कैंसिल कर दिया। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। पक्का? ये हो गई आपकी एंट्री। 50 पहले पे किया, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल लिया। हाँ या नहीं? बोलो। फ्रेश इशू कर चुके हो क्या? फ्रेश इशू कर चुके हो क्या? नहीं। अब क्या करोगे? डिबेंचर को इशू करने की एंट्री पास करोगे। बोलो हाँ। कितने के डिबेंचर इशू हैं?
10,000 के। कितने के इशू हैं? 10,000 के। बाकी 40,000 का कहां से निकलेगा? जनरल रिजर्व से। क्या निकलेगा? सीआरआर। क्या निकलेगा? सीआरआर। ये देखो, ये 40,000 क्या निकाला? सीआरआर। और 10,000 का क्या लेके आ गए हैं? फ्रेश इशू। हो गई एंट्री पास। कितनों को समझ आया? कितनों को समझ आया? क्या किया? पहला काम क्या किया बताओ? इन्वेस्टमेंट सेल करी। क्या किया? इन्वेस्टमेंट सेल करी। एंट्री बोलो क्या हुई? बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल। फिर यहां पे उल्टा होता है, ड्यू करने के पहले क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। क्या एंट्री हुई बताओ? शेयर होल्डर टू बैंक। शेयर होल्डर टू बैंक। अब शेयर होल्डर को डेबिट कर चुके थे, शेयर कैपिटल को कैंसिल करो। क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। पैसा चुक गया, एंट्री हो गई। बोलो हाँ नहीं? अब लीगल काम निपटा लेते हैं। लीगल काम क्या निपटाने हैं? 10,000 रुपए का फ्रेश इशू ले लो, 10,000 रुपए का फ्रेश इशू ले लो, और 40,000 रुपए का सीआरआर बना दो। बोलो हाँ नहीं? जनरल रिजर्व टू सीआरआर कितने का बन गया? 40 का। और 10,000 का क्या हो गया बेटा? फ्रेश इशू। आया कि नहीं आया? ठीक है, तुमको तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम है बेटा, बिना देखे लिख के करो पूरा क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही? कोई भी सोल्यूशन की तरफ नजर भी पड़ी, लल्ला लल्ला हो जाएगा बेटा। करो फटाक से। और बेटा मेरी जबान काली है, लग जाती है, इसलिए प्लीज मैं बोलो तो बुक बंद कर लो, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, आप उसको देख के कर लो एंट्री। क्वेश्चन भेज दूंगे टेलीग्राम में पूरा। मुंबई की ना दिल्ली वालों की। तो भाई रॉक भी है ना पैसा वाला, मैं क्या करूं उसमें? क्या करना है अभी इसमें मेरे को? किसको भेजना है? ये इशिका कौन है? से तुम दिख रही? जल्दी करो। जल्दी करें।
हाँ बेटा, हो गया, एंट्री हो गई। चलो एक काम करो, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये बोनस शेयर्स पूरा पढ़ के आना, कल मैं सीधे इसके स्कैनर के क्वेश्चंस कराऊंगा। अब मॉड्यूल में कोई और क्वेश्चन नहीं बचे हैं इसके। बोनस शेयर की एंट्रीज दी हुई हैं, कल मैं सिखा दूंगा आपको। सेट शेयर्स की थ्योरी दी है और राइट शेयर्स की थ्योरी दी है। ये तीनों आपको पढ़ के आना है, कंपलसरी रीड करके आने, मतलब एकदम ऐसे रीड करके आने हैं। कोई वर्ड का मतलब पूछूं तो तुमको बनना चाहिए, नहीं तो वो तो आपने तो रीड करने बोला था, हमें क्या पता वर्ड का मतलब। तो सारे रीड करने का मतलब क्या होता है, और ऐसे देखना था, हाँ सही तो लिखा होगा जो लिखा है ना। रीड करके आना मतलब पढ़ के आना, चल जाएगा। इतना पूरा करके आओगे, अगली क्लास में मैं इस चैप्टर को, मतलब 2 क्लास और लगेगी, क्वेश्चंस करेंगे अब सीधे और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। चल जाएगा क्या, हाँ ना बोलो। तो यहाँ पे आपका शेयर्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म होता है, प्रैक्टिकली हम 2 दिन इसको भी और देंगे। क्लियर है क्या, हाँ ना बोलो। मेन इसमें क्या क्या करना होता है मैं तुमको बता दूं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर फीचर प्रोराटा वाला वो, फिर इसमें तुमको क्या करना होता है, बायबैक। फिर अंडर राइटिंग में इस चैप्टर का नहीं मान रहा हूं, 6th का मान रहा हूं। अगर इस चैप्टर का मानूं तो अंडर राइटिंग, ठीक है। और अभी बोनस शेयर, राइट शेयर थोड़े थोड़े होते हैं, ठीक है क्या। ईसॉप में 6 चैप्टर का मान रहा हूं, तो 6 चैप्टर से 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, अंडर राइटिंग और ईसॉप। ये खत्म करने के बाद मैं लगे हाथ तुम्हारे को क्या करा दूंगा, चैप्टर 6 करा दूंगा, क्योंकि जो स्कैनर है उसमें 4 और 6 मिक्स है, टॉपिक्स मिक्सचर मिक्सचर है, हाँ या ना बोलो। और अगर ये अच्छे से हो गया तो तुम्हारा अकाउंट्स का बहुत मेजर पोर्शन हो गया, क्योंकि इसके बाद हम डिबेंचर्स खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे सितंबर खत्म होते होते हम पूरा सीएफएम खत्म हो जाएगा, क्या भाई, डिबेंचर्स भी निपटा दें पहले पहले में, तो आपका मेजर पोर्शन कॉर्पोरेट अकाउंट्स का हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। चल जाएगा क्या। चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, 5 मिनट का आपको ब्रेक दे रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट विद एफएम। तो बेटा 1 बजे है ना।